हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए आज है 14 सितंबर, ठीक है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में हम बात करेंगे आज कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था, हिंदी के बारे में हमारे संविधान में बात की गई है या नहीं की गई है, अगर की गई है तो कहाँ पर की गई है, कौन से अनुसूची में की गई है, कौन से अनुच्छेद में की गई है, और हिंदी का जो नाम निकल करके आया वो कहाँ से निकल करके आया, और भारत के अलावा और कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है। इन सब सारे चीज़ों पे हम बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो आप सबके लिए होगा, और उस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना और इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसका महत्व क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना और इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसे देश की राजभाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को याद करना है। पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953 में मनाया गया था। कब मनाया गया था पहला हिंदी दिवस? तो पहला हिंदी दिवस जो है कि 1953 में मनाया गया था। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो कब लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को जो है कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 343 में शामिल किया गया। इसका मतलब कि जो संविधान का अनुच्छेद 343 है इसमें हिंदी के बारे में बात की गई है। और भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो उसमें 22 भाषाएं हैं, जिसमें जो कि हिंदी एक प्रमुख भाषा है, ठीक है। प्रमुख समारोह और गतिविधियां केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा या हिंदी माह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इनमें हिंदी दिवस पर भाषण, कविता, पाठ और नाटक शामिल है। भारत सरकार द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और यह पुरस्कार हिंदी के प्रचार प्रसार में उनके योगदान को मान्यता देते हैं। हिंदी का विकास का जो इतिहास है वो क्या है? तो इसका नाम फारसी शब्द हिंद से निकल करके आया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया। यह भाषा संस्कृत की वंशज है और अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए कई अवस्थाओं से गुजरी है। आधुनिक देवनागरी लिपि का स्वरूप भी 11वीं शताब्दी में विकसित हुआ और हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है। अंग्रेजी और मंदारिनी के बाद जो है कि हिंदी विश्व में बोली जाने वाली ये तीसरी भाषा है। अंग्रेजी और मंदारिनी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली ये भाषा है। भारत के अलावा हिंदी मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा नेपाल जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। अब जो है कि अभ्यास प्रश्न की बारी है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 सितंबर को, ऑप्शन बी 13 सितंबर को, ऑप्शन सी 14 सितंबर को, ऑप्शन डी 15 सितंबर को। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।